नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से। आज बात हम करते हैं रिपोर्टर के बारे में और रिपोर्टिंग के बारे में। जैसा कि आपको पता है, रिपोर्टर पत्रकारिता का एक अभिन्न अंग होता है। बिना किसी रिपोर्टर के किसी भी समाचार पत्र, टेलीविज़न या रेडियो या हम कह सकते हैं नव माध्यम को भी समाचारों की जानकारी नहीं हो सकती। रिपोर्टर वो है जो कि समाचार पत्र के समाचार कक्ष तक पहुंचाता है। तो कोई भी घटना, कोई भी ऐसी गतिविधि जो कि रिपोर्ट करती है, उसे हम रिपोर्टिंग कहते हैं। रिपोर्ट की कैसे जाती है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज करिए आप किसी रैली में गए, किसी नेता का आपने भाषण सुना या कोई घटना आपने देखी। उस घटना को देखने के बाद यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी जानकारी देते हैं तो शब्दशः या अक्षरशः आप उस चीज़ का वर्णन नहीं करते, वरन उसमें से जो मुख्य बातें होती हैं उनको आप किसी दूसरे व्यक्ति तक संप्रेषित करते हैं। तो एक तरीके से रिपोर्ट करना उसे हम कह सकते हैं। तो रिपोर्टर क्या होता है? रिपोर्टर वो होता है कि जो रिसर्च करता है, जो सर्च करता है, जानकारी के बारे में शोध करता है, फिर उसको संबंधित आंकड़ों को वो इकट्ठा करता है, सूचनाओं को एकत्र करता है, अपने सोर्स स्रोत तक पहुंचता है और उनको सबको क्रमबद्ध करके उससे मिली हुई जानकारी को एकत्र करके उसका विश्लेषण करके जो है वो सूचना एक रिपोर्ट बनाता है। इसके अलावा रिपोर्टर साक्षात्कार भी करता है, लोगों के इंटरव्यू भी करता है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि साक्षात्कार करना एक कला होती है और एक रिपोर्टर के लिए ये सबसे चुनौती भरा हुआ काम भी होता है, क्योंकि साक्षात्कार की तैयारी करनी पड़ती है। जबकि अगर आप समाचार को एकत्र करते हैं, समाचार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आप तक स्वयं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार करने के लिए आपको साक्षात्कारकर्ता तक जाना पड़ता है, उससे संबंधित जानकारी के विषय में आपको शोध करना पड़ता है। सपोज करिए कि आपको किसी बड़े नेता का एक साक्षात्कार करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप उससे सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट्स लेना पड़ेगा आपको। उसके बाद आप उससे बातचीत करके कि आप उससे किस विषय पर बात करना चाहते हैं। अगर आप समाचार पत्र या पत्रिका के लिए कर रहे हैं तो आपको कितना स्पेस मिलेगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कर रहे हैं तो आपको कितना समय देना पड़ेगा, कितने समय का वो साक्षात्कार होगा। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप उस महान हस्ती से समय लेंगे और उसके आधार पर शोध करेंगे। शोध करने के बाद आप प्रश्नावली बनाएंगे और प्रश्नावली बनाने के पश्चात जब आप उनसे प्रश्न पूछेंगे तो समय का बहुत ध्यान रखेंगे। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप सपोज करिए कि किसी बहुत बड़ी हस्ती का साक्षात्कार करने जा रहे हैं या आप किसी प्रदेश के राज्यपाल का साक्षात्कार करने जा रहे हैं और आपको उस साक्षात्कार को टेलीविज़न पर दिखाना है और समय केवल आपके पास 3 मिनट का है, लेकिन अगर आपने 15 मिनट का उनका साक्षात्कार किया और 3 मिनट का उसका प्रसारण हुआ तो ये एक तरीके से जो वो पद है उस पद की गरिमा के खिलाफ ही होगा कि आपने 15 मिनट उनसे लिए और उनके साक्षात्कार को दिखाने के लिए केवल 3 मिनट दिए गए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके किसी बड़ी हस्ती से, किसी महान व्यक्तित्व से साक्षात्कार करना होता है। और साक्षात्कार करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप अगर प्रश्नावली बना लेते हैं और उसके बारे में उनको सूचित कर देते हैं तो वो उन प्रश्नों, आपके जो जिज्ञासाएँ हैं उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को वो ढूंढ लेते हैं, उनका वो आपको बड़े अच्छे ढंग से उसका जवाब भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सूचनाओं का एकत्रीकरण पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग कहलाता है। अब रिपोर्टर के लिए बीट का क्या महत्व होता है? बीट हम उसे कहते हैं कि जो उसको एक स्पेसिफिक क्षेत्र दिया जाता है कवरेज के लिए। सपोज करिए जैसे किसी रिपोर्टर को क्राइम बीट मिलती है तो वो क्राइम या अपराध से संबंधित जितने भी समाचार होंगे उसको एकत्र करना उसका उत्तरदायित्व होगा। उसको उस शहर में जहाँ कहीं भी अपराध हुआ है उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित पुलिस थाने, SSP ऑफिस, IG ऑफिस, DIG ऑफिस, आपका इवन हॉस्पिटल तक वो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति घायल हुआ हो, किसी ने उसके साथ कोई अपराध किया हो जिसकी वजह से वो चोटिल हो गया और अस्पताल में भर्ती हो। तो ये बीट इसी तरीके से क्राइम बीट हो जाती है, आपका न्यायालय का हो जाता है, पॉलिटिकल बीट हो जाती है। तो हर रिपोर्टर के लिए अलग अलग बीट होती है और उस बीट पर ही उसको कार्य करना होता है। वो ऐसा नहीं है कि आपको क्राइम बीट मिली है तो आप
नगर निगम में प्रवेश कर जाएं या आप न्यायालय में प्रवेश कर जाएं, आपको अपनी बीट का ही समाचार देना होता है और इसे हम इस रिपोर्टर की को कार्यक्षेत्र को बीट कहते हैं। इसी तरीके से एक शब्द आता है कैप्शन। कैप्शन क्या होता है कि जो फोटोग्राफ्स होते हैं उन फोटोग्राफ से संबंधित जानकारी कि वो फोटोग्राफ किसका है, किस जगह का है, उसका क्या महत्व है, उस जिसको कि देख करके पढ़ करके आपको उस फोटो के बारे में अंदाज लग जाए, उसे हम कैप्शन कहते हैं। बिना कैप्शन के अगर फोटोग्राफ लगता है तो वो अधूरा होता है, क्योंकि वो पाठकों की समझ में नहीं आ सकता कि इस फोटो का क्या महत्व है। अब हम बात करते हैं फॉलो अप की। फॉलो अप रिपोर्टर के लिए एक चुनौती भरा कार्य होता है। फॉलो अप जिसे हम हिंदी में अनुवर्तन भी कहते हैं। सपोज करिए कोई एक घटना, दुर्घटना या कोई एक बहुत बड़ा समाचार होता है और उसको हम पढ़ते हैं, उससे जुड़ी हुई अन्य जानकारियां जिसके बारे में पाठकों की रुचि होती है कि इससे संबंधित जो विषय थे उसके बारे में आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हुआ, तो रिपोर्टर उसका फॉलो अप देता है। और वो फॉलो अप ऐसा नहीं कि केवल अगले दिन ही आए, वो फॉलो अप कई दिन तक भी चल सकता है कि सीबीआई ने कहीं पर रेड डाली है और उसमें कोई बड़ा व्यक्तित्व उसमें फंस रहा है, तो उससे संबंधित जानकारी हम कभी कभी 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक लगातार देखते हुए चलते हैं। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आरुषि हत्याकांड हुआ था तो उससे संबंधित जानकारियां समाचार पत्रों में हमें कई कई दिनों तक लगातार पढ़ने को मिलती रहीं, तो ये उस घटना का फॉलो अप होता है कि उससे जुड़ी घटना में आगे क्या हो रहा है, पुलिस क्या एक्शन ले रही है, न्यायालय क्या कर रहा है, तो मीडिया उससे संबंधित जानकारी उसमें आगे आगे बढ़ाता चलता है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ न्यूज़ क्या है, कि न्यूज़ होती क्या है, उसके तत्व क्या हैं और एक रिपोर्टर किन चीज़ों का ध्यान रख करके समाचार को एकत्र करता है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है क्लोजनेस, कि समाचार की समीपता क्या है, समाचार से जुड़े हुए लोग कितने हैं, उनका उससे कितना जुड़ाव है, और न्यू कि वो उसमें नई जानकारी क्या है, नयापन क्या है, नवीनता क्या है। अगर नवीनता नहीं है, पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी जानकारी है, तो फिर वो समाचार नहीं हो सकता। ट्रुथ, और वो भी जानकारी जो भी है वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए। फैक्ट, तथ्य होने चाहिए उसके पीछे। तथ्य और सत्य दोनों चीज़ें समाचार के लिए आवश्यक होती हैं। बिना तथ्यों के या हवा में कोई समाचार नहीं बन जाता, उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य होते हैं और इसी तरीके से उन तथ्यों के पीछे सत्यता होती है। असत्य बात को, हम झूठी बातों को, मिथ्या बातों को समाचार नहीं बना सकते। इसके बाद पर्सनालिटी, कि कोई महान व्यक्तित्व, कोई बड़ी व्यक्ति, कोई बड़ी शख्सियत, उससे जुड़ी कोई भी जानकारी, घटना, उसका स्टेटमेंट वो समाचार होता है। इंटरेस्ट, लोगों का उस घटना में कितनी रुचि है, कितनी लोग उससे कितना जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, उनकी उसका उसमें कितना हित दिखता है, ये भी समाचार है। और नंबर की, उससे कितने ज़्यादा संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिपोर्टर, कि एक अच्छे रिपोर्टर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छे रिपोर्टर में न्यूज़ सेंस होना चाहिए, उसमें समाचार सूंघने की क्षमता होनी चाहिए। क्या घटना समाचार बन सकती है, क्या जानकारी समाचार बन सकती है, और वो अगर उसमें न्यूज़ सेंस नहीं है तो वो एक अच्छा रिपोर्टर नहीं हो सकता। प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर आप समाचार नहीं बना सकते। राइटिंग स्किल्स, उसमें अच्छी लेखन कौशल होना चाहिए, उसमें उसका लेखन कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें लेखन की कला नहीं है तो एक अच्छी रिपोर्ट नहीं बना सकता। बी डिटरमाइंड, उसे अपने कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। बिना समर्पण के वो, बिना कड़ी मेहनत के वो उसको नहीं, अपने कार्य को अंजाम नहीं दे सकता। उसमें जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान को पकड़ने की, कैच करने की क्षमता होनी चाहिए, कि जिससे कि वो अपना ज्ञान को संवर्धित करता रहे, और वो विश्वसनीय होना चाहिए। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसकी जो रिपोर्ट है पूरी तरीके से एक्यूरेट होनी चाहिए। और वो गुड लिसनर, वो एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। अगर वो अच्छा श्रोता नहीं है तो अच्छी जानकारी नहीं एकत्र कर सकता, लोगों से नहीं सुन सकता, अपने लोगों के जब विचारों को नहीं सुन सकता, लोगों की क्या उत्सुकता है उसको नहीं जान सकता, तो समाचार सूंघ भी नहीं सकता। और उसी तरीके से उसे उत्तरदायी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। और एक रिपोर्टर के लिए सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि उससे समय का पंक्चुअल होना चाहिए। समय का अगर वो पाबंद नहीं है तो उससे समाचार छूट सकता है, और समाचार जब छूट सकता है तो उसे एक्सक्लूसिव नहीं मिल सकता, और वो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकता।
इसी तरीके से अब हम चलते हैं कि अगर रिपोर्टिंग की जो टाइप्स हैं, जैसे विकासात्मक रिपोर्टिंग है, राजनीतिक रिपोर्टिंग है, संसदीय रिपोर्टिंग है, न्यायालय रिपोर्टिंग है, अपराध रिपोर्टिंग है, अन्वेषी रिपोर्टिंग है, आर्थिक और व्यापार जगत की रिपोर्टिंग है। तो इस तरीके की रिपोर्टिंग की विविध क्षेत्र हैं और रिपोर्टर को समाचार लिखते समय इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल का प्रयोग करना चाहिए। 5W+1H, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, इन सब बातों, हाउ, इन सब चीज़ों को एक रिपोर्टर अच्छी तरीके से ध्यान में रख कर, जिसे हम हिंदी में 6 ककार कहते हैं, ध्यान में रख करके अगर वो रिपोर्ट लिखता है तो उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी बनती है। और हम इन बातों के साथ अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं और हमें आशा है कि आपको रिपोर्टर और उसकी विशेषताएं और समाचार के बारे में जानकारी हासिल हुई होगी। धन्यवाद।